ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हम लाए हैं 7.5 मरले का हाउस जिसकी लोकेशन G16 फेज 4 में है। तो सबसे पहले आपको पूरे इस ब्यूटीफुल हाउस का रिव्यू देते हैं और आपको बताते हैं क्या डिमांड है और इसकी लोकेशन क्या है। तो चलें जरा चलते हैं। ये है जी बहुत प्यारी एंट्रेंस जिसमें 2 कार्स बहुत आसान से आ जाती हैं। तो जरा चलते हैं अंदर वाली साइड पे। और जब हम एंटर होते हैं तो हमें बहुत ही प्यारी एक ड्राइंग एरिया नजर आता है और इसके साथ आपको बहुत ही प्यारा एक किचन देखने को मिलता है जिसपे टोटन वुडन का काम हुआ है। ठीक है, टोटन वुडन और मार्बल लगा हुआ है। बिल्कुल आप लोग के सामने हाई क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल हुई। तो ये हमारे पास सेकंड रूम है और ये हमारे पास फर्स्ट रूम है। आपके सामने सीलिंग हुई है प्रॉपर, जो है बहुत प्यारी ड्राइंग हुई है दीवारों पे। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा एक वॉशरूम भी हमें देखने को मिलता है जो अटैच है विद रूम के साथ। ठीक है, ये चेक करें आप, नॉर्मल है बट चीज़ अच्छी है। इसके अलावा हमें एक बहुत ही प्यारा वॉलड्रॉप देखने को मिलता है जिसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं। जरा चलते हैं अब जरा सेकंड रूम की तरफ। जी, तो सेकंड रूम भी सेम एज इट इज फर्स्ट रूम जैसा है, सेम एज इट इज सीलिंग हुई है, दीवारों पे बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग हुई है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है फर्स्ट रूम के वॉशरूम में और इसमें जो टाइल्स इस्तेमाल हुई हैं टोटल इम्पोर्टेड है, हाई क्वालिटी की हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। सेकंड रूम में जो वॉशरूम रेडी हुआ वॉलड्रॉप सेम एज इट इज फर्स्ट रूम के वॉलड्रॉप जैसा है। टोटल जो है ये डोर हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की हैं। अब जरा चलते हैं सेकंड फ्लोर में, आपको दिखाते हैं सेकंड फ्लोर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फर्स्ट फ्लोर जैसे हैं, क्या रूम सेम है। तो सबसे पहले हम जब चलते हैं तो हमें चलते साथ ही सेम एज इट इज़ नीचे जो है वो ड्राइंग एरिया नज़र आता है। आप यहाँ पे बैठ के अपना टीवी लॉन्च वगैरह भी बना सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो उसके अलावा सेम एज इट इज़ हमें एक बहुत प्यारा किचन देखने को मिलता है जो हमने फर्स्ट फ्लोर पे देखा। ठीक है, तो ये भी रूम है और ये रूम है। ठीक है, इस पे सारा जो जैसे आपने फर्स्ट फ्लोर के रूम्स देखे वैसे ही है, लेकिन जो मेन चीज़ है वॉशरूम सेकंड रूम का बहुत ही प्यारा है। यार मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऐसी चीज़ों को देख के। ठीक है, तो ज़रा हम चलते हैं, आपको कुछ और न्यू चीज़ें दिखाते हैं। किचन आप लोगों ने देख लिया, सारा वुडन काम हुआ है, टाइल लगी हुई हैं, आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको ये फर्स्ट रूम दिखाते हैं, चेक करें, टोटल लाइट्स, टोटल सीलिंग। उसके बाद ये एक वॉलड्रॉप बना हुआ है और ये वॉशरूम है। ठीक है, जो चीज़ें आपने पहले भी देख ली अब भी ज़रा देख ली। तो इसके अलावा वॉशरूम आपने देख लिया, अब ज़रा चलते हैं, आपको कुछ बाहर की साइड विजिट करवाते हैं कि ये इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। इसके अलावा आप जब सेकंड फ्लोर पे जाते हैं आपको एक वॉशरूम देखने को मिलता है बिल्कुल साथ ही। ठीक है, तो ये आप चेक करें, एक बहुत प्यारी आपको विंडो देखने को मिलती है। तो ज़रा आप चलते हैं हम टेरेस की तरफ। टेरेस पे आपको दिखाते हैं क्या क्या है, कितनी टैंकी हैं और पानी का इशू यहाँ है या नहीं है। ठीक है, देखिए पानी का इशू यहाँ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी 24/7 अवेलेबल होता है और गैस की भी अवेलेबिलिटी है। मीटर लगा नहीं हुआ, आपने अप्लाई करना है और मीटर फौरन ही लग जाएगा। देख सकते हैं आप टेरेस का व्यू कितना अच्छा है। ठीक है, तो अब चलते हैं ज़रा सेकंड। जी, तो इसकी डिमांड है 3 करोड़ और 50 लाख रुपए, लेकिन अगर कोई सीरियस बंदा, ओवरसीज बंदा इसको पसंद करेगा तो उसके लिए कुछ नेगोशिएशन हम कर सकते हैं। बायर सीरियस जो क्लाइंट होगा उसके लिए हम मुनासिब कर सकते हैं। तो ज़रा ये देखें आप, मिनी पूल भी इसके टेरेस पे है, आपके बच्चे आपके घर में हैं वो यहाँ पे नहा सकते हैं। ठीक है, आपको हर जगह यहाँ पे सोलर भी नज़र आ रहा होगा, ये लेकिन यहाँ सोलर लगा नहीं हुआ है। तो उसके अलावा हमारे पास एंट्रेंस में कुछ कुछ एरिया मिलता है जिसमें आप अपने वॉशिंग एरिया बना सकते हैं या कुछ भी यहाँ पे छोटा मोटा आप काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला हाउस का रिव्यू अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें। आप लोगों के सामने है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये स्ट्रीट है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। तो ये पानी मोटर की भी अवेलेबिलिटी है। उसके बाद आप लोग जरा चेक करेंगे